In the series of important questions for board examination, today we will discuss the most important central idea of class 12th. So students, इस सेशन में मैंने जितने भी important central idea हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो इंक्लूड किए हैं एंड आई एम श्योर कि अगर आप ये सेंट्रल आइडियाज़ पढ़ लेंगे तो फिर आपको और सेंट्रल आइडिया पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 101% आपका इन्हीं सेंट्रल आइडिया में से बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इसको मैंने एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज में सिखाने की आप लोगों को कोशिश की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें कैसे लिखते हैं सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया लिखते समय सबसे पहले आप लोग ऐसे हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं और इसे इंट्रोडक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके से मैंने सिखाया है। तो अभी देख लेते हैं कि हेडिंग वाइज कैसे लिखेंगे। जब आप सेंट्रल आइडिया लिखें तो क्वेश्चन नंबर आप अपना डाल करके उसके बाद इस तरह से लिखिएगा पोएम, और फिर जिस पोएम का सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं आप उसका नाम लिख लीजिएगा। और आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि पोएम का नाम जो है आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, मतलब जितने भी टाइटल हैं उसमें वो सब आपके कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद में उस पोएम का पोएट कौन है वो आप लिखेंगे हेडिंग डाल करके। जैसे यहाँ पे है पोएटेस कमला दास, ये आपको लिखना है इस तरह से। और उसके बाद में उस पोएम की राइम स्कीम क्या है वो भी आप लोग लिख लेंगे हेडिंग डाल करके। जैसे इस पोएम की कोई राइम स्कीम नहीं है तो यहाँ पे लिख लिया है नो राइम स्कीम। इतना लिखने के बाद में आप फिर सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग मैं आप लोग को बता दूं कि आपकी जितनी भी पोएम है उन सभी का सेंट्रल आइडिया एक सेपरेट वीडियो में मैंने अपलोड किया है। तो अगर आप उसे और डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप लोग वो वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। आई विल लिंक अप ऑल द वीडियोज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कीजिएगा। फिर इसके बाद में आप लोग सेंट्रल आइडिया स्टार्ट करेंगे। सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट चिल्ड्रन आर अटैच्ड टू देयर मदर्स एंड आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग देम। तो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ये है कि चिल्ड्रन यानी बच्चे अपने मदर्स से बहुत अटैच्ड होते हैं, बहुत जुड़े होते हैं, एंड आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग देम, और उन्हें खोने से डरते हैं। व्हेन द पोएटेस सीज हर मदर एजिंग, जब पोएटेस अपनी माँ को एजिंग यानी कि वृद्ध होते देखती हैं, एंड थॉट ऑफ लूजिंग हर, और जब उन्हें ये विचार आता है कहीं वो उन्हें खो न दें, शी गेट्स अफ्रेड, तो वो डर जाती हैं। To come out of the thought, she looked outside of car. अपने इस विचार से बाहर आने के लिए उन्होंने कार से बाहर देखा। The world outside was full of joy activity. तो बाहर का संसार जो है वो बहुत खुशियों से, जॉय से भरा हुआ था। But at last she hides her emotion and wishes to meet her mother soon. बट एट लास्ट, लेकिन अंत में वो अपने इमोशंस को, मतलब ये जो दुख के इमोशंस थे उन्हें छुपाती हैं, एंड विशेस टू मीट हर मदर सून, और अपनी माँ से बहुत जल्दी मिलने की कामना करती हैं। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो है आपका कमेंट्स। आप चाहे तो कमेंट हेडिंग डाल लीजिए या तो फिर आप यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस हेडिंग डाल सकते हैं। और एक बार आप लोग ज़रूर इस तरह से लिखिएगा कि कौन से पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। कुछ मैंने आप लोग को लिख करके दिखाए हैं। अगर आप सारे पोएटिक डिवाइसेस देखना चाहते हैं तो इसका सेपरेट वीडियो अपलोड है, आप लोग वो ज़रूर देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं तो अगर आप इतना भी लिख देंगे तो भी ठीक है आप लोग के लिए। सो देखिए इस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। जैसा कि अभी मैंने बताया ही था आपको कि कोई राइम स्कीम नहीं है, यानी कि ये पोएम फ्री वर्स में लिखी है। फिर सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं, द पोएटेस यूजेस द डिवाइस ऑफ इमेजरी ब्यूटीफुली, कि पोएटेस ने इमेजरी डिवाइस का बहुत ही सुंदरता से यूज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस पोएम इवोक्स इमोशंस, कि ये पोएम जो है वो इमोशंस यानी भावनाओं को जागृत कर देती है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है आपका पोएम नंबर 3 अ थिंग ऑफ ब्यूटी का। सो स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये दो सेंट्रल आइडिया पढ़ लेंगे, माई मदर एट 66 एंड थिंग ऑफ ब्यूटी, तो डेफिनेटली आपका बोर्ड एग्जाम में दोनों में से ही कोई एक सेंट्रल आइडिया आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन के फॉर्म में बताया है कि आप इंट्रोडक्शन लिख करके किस तरीके से सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन हेडिंग डाली है सेंट्रल आइडिया लिखते समय, और फिर इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, सिंपली पोएम का नाम और इस पोएम के पोएट कौन है, बस यही बेसिक चीज़ इसमें बतानी है। तो आइए देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स इज एन एक्सर्प्ट ऑफ हिज लॉन्ग पोएम एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने लिखा है कि ये जो पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी जिसे कंपोज किया है जॉन कीट्स ने, ये उनकी लॉन्ग पोएम है एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, ये उसका एक पार्ट है, एक छोटा सा भाग है।
तो ये बेसिक चीज़ है, ये आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखनी है। आप चाहें तो इसे इंट्रोडक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था हेडिंग वाइज पोएम, पोएट और राइम स्कीम, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके में जो भी आपको ईजी लगे आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में लिखेंगे सेंट्रल आइडिया। फिर इस तरह से आपको साइड में हेडिंग डालनी है। और साथ ही साथ में मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो मेन चीज़ें हैं, जैसे कि पोएम का नाम है, पोएट का नाम है, ये आपको पहले तो ऐसे कैपिटल लेटर में लिखना है जैसे कि यहाँ लिखा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद में ये पोएम का नाम, ये जो उनकी लॉन्ग पोएम है, ये भी आप इसी तरह से कैपिटल में लिखेंगे और इसे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कीजिएगा। मैंने यहाँ रेड से किया है, लेकिन आप ब्लैक पेन का वहाँ पे यूज़ कीजिएगा, रेड का नहीं करेंगे। फिर सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे दिस पोएम प्रेजेंट्स द हीलिंग क्वालिटी ऑफ ब्यूटी। यह पोएम सुंदरता की हीलिंग क्वालिटी यानी कि उपचारात्मक गुणों को प्रेजेंट करती है। थ्रू द पोएम द पोएट टेल्स अस दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। इस कविता के द्वारा कवि हमें बताते हैं कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, जो सुंदरता की चीज़ें होती हैं, वो जॉय एंड हैप्पीनेस यानी कि आनंद और खुशियों का एक सोर्स होता है, स्रोत होता है। अवर अर्थ इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स दैट आर अ पार्ट ऑफ नेचर। हमारी पृथ्वी सुंदर वस्तुओं से भरी हुई है जो कि हमारी प्रकृति का एक हिस्सा है। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द मिजरी, सॉरो एंड डिसअपॉइंटमेंट्स फ्रॉम अवर लाइफ। जो सुंदरता की वस्तुएं हैं वो हमारे जीवन से कष्टों को, दुखों को और निराशाओं को दूर करती हैं। फिर इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कमेंट्स। तो आप कमेंट्स में क्या लिखेंगे, कौन से पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया गया है, आप ये सब भी वहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप कमेंट्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इस पोएम के सेंट्रल आइडिया का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप लोग वहाँ से जा करके उसे देख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कमेंट्स कैसे लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज AABBCC। तो राइम स्कीम आप कमेंट्स में लिख लीजिएगा। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट, द पोएम डिस्क्राइब्स वेरियस ब्यूटीफुल नेचुरल एलिमेंट्स। ये कविता बहुत सारे प्राकृतिक सुंदरता के तत्वों को डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, द पोएट यूजेस सो मैनी पोएटिक डिवाइसेस लाइक इमेजरी, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एट्सेट्रा। कवि ने बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस जैसे कि इमेजरी, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके दो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया थे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आप इन दोनों पोएम को ही बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, और अगर ये सेशन आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।